नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भास्कर मैथ्स पे। कल हमने पढ़ा था मल्टीपल इन्वर्स इन अलजेब्रा। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं फिर से। कल हमने आपको बताया था कि x बराबर √5 प्लस √4 अगर हो तो इसका एक मल्टीपल इन्वर्स आप लिख सकते हैं √5 माइनस √4। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि x बराबर अगर 7 प्लस 4√3 हो तो ये एक मल्टीपल इन्वर्स है। इसकी पहचान हम कैसे कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। जैसे आप ये 7 है तो 7 के बदले में आप क्या ले सकते हो जी, √49। और ये 4 बाहर है, इसका मतलब पहले रूट में ये 16 था तो 16 और 3 पहले का रूट में, तो 16 गुने 3 मतलब √49 प्लस 16 तिया 48। ठीक है। इसके आगे अगर हम और बात करें, जैसे अगर हम x और y को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसके जो मल्टीपल इसका इन्वर्स होगा उसका गुणनफल 1 आएगा। जैसे √49 प्लस √48, ठीक उसी प्रकार होगा √49 माइनस √48। तो इसी प्रकार से ये बातें चलती रहेगी। इसमें कुछ आपको अलजेब्रिक फंक्शन भी आएंगे, उस अलजेब्रिक फंक्शन को आपको समझना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, मान लो कि हम k, इसको हम k मान लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तब क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आप कहोगे जी x प्लस 1/x इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा k²। अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुने x गुने 1/x बराबर k²। इतनी सी बात आएगी बात समझ में। अब बताओ जी x से x कट गया तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर k²। प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा k² माइनस 2। अगर हम यहाँ से क्यूब कर दे तो हमको पता चलेगा कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 गुने x गुने 1/x इंटू x प्लस 1/x बराबर k⁻³ हो जाएगा। मतलब हम आपको कहने का मतलब है कि इधर क्यूब कर दे और इधर भी क्यूब कर दे तो आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर k⁻³। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो x³ प्लस 1/x³ और x से x कट जाना है प्लस 3 और x प्लस 1/x हम ऑलरेडी पहले ही k मान लिए हुए हैं तो ये 3k होगा बराबर k⁻³। तो अगर हमको x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए तो हो जाएगा k³ माइनस 3k। ये अलजेब्रिक फंक्शन का एक सूत्र है जो हम लोग बार बार रट्टा मार लेते हैं कि अगर x प्लस 1/x अगर k दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² का मान k² माइनस 2 होगा। अगर x प्लस 1/x k दे रखा हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान k³ माइनस 3k होगा। अगर आपसे पूछे कि x बराबर, जैसे वो एक सवाल कल हमने इस पे पढ़ा था कि x बराबर 7 प्लस 4√3 हो तो हमको x² प्लस 1/x² का मान हमने कल निकाला था 194। तो इस पे हम कैसे निकाल सकते हैं कि k² माइनस 2 पहले से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछेगा जी x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा तो पहले तो हमें x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। और x प्लस 1/x का मान कैसे निकलेगा, तो पहले वाले का डबल कल हमने बताया है। तो 7 का डबल कर दूंगा तो 7 दूना कितना होगा जी 14। तो अगर ये 14 हो गया तो हमको पता है कि x प्लस 1/x का मान 14 है और x² प्लस 1/x² होता कितना है k² माइनस 2। तो k का मान कितना हो गया जी 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 196 माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 194।
तो बनाने वाला तो इसे औरली भी बना सकता था। अगर आप ये बात पहले से जानते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था। आपको जैसे ही देखा, आपने सवाल देखा और आप उत्तर बता पाते। कैसे बता पाते भाई? तो हमको पहले से पता था कि x + 1/x कितना होगा, 7 का डबल 14, और x² + 1/x² क्या होता है, k² - 2। तो 14 का स्क्वायर 196 - 2 = 194। तो औरली भी सवाल को आप हल कर सकते थे। अगर ये बात यहाँ से तो हम x + 7 + 4√3 है, तो यहाँ से तो हम x - 1/x का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते, कल ही आपने बताया है जब माइनस में हो तो दूसरे वाले को डबल करना है, और दूसरा वाला है कितना, 4√3। अगर इसको डबल करते हैं तो ये 4 दूना 8√3 हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ दे रखी हो और हमसे ये चीज़ पूछी हो x² + 1/x², तो ये माइनस में है, इधर -2a है, यहाँ इधर -2a भी है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि x² + 1/x² का मान k² + 2 होगा। अगर यही बात हम आपसे पूछे कि x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, तो k² - 3k है, ये प्लस में हो जाएगा, k² + 3k। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी मैंने आपको समझाई है, ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें जो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैंने अपना समझाना आपको उचित समझा है अपने चैनल पे, तो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो है कि आपको हम सरल कराएंगे कि अभी तक कितने एग्जाम में ये सवाल, कितने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य किसी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, और ये लगातार ये सवाल इस पे आ रहे हैं। तो हम कैसे इन सवालों को ओरली, मौखिक भी कर सकते हैं, और आपको हम बना के भी बताएंगे। तो देखते हैं अगले जो अभी तक सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं रिसेंटली, उन्हें हम अब सरल करेंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे इनको हम चुटकियों में हल करते हैं। आप देखेंगे x = 2 + √3, और आपसे मान पूछा है x³ + 1/x³। आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर में रूट है और रूट के अंदर में 3 पावर है, इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो अगर ये दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो x³ = 2 + √3 हो जाएगा। अगर हमसे मान आगे पूछा है x³ + 1/x³ का, ये x³ का मान है, तो इसका मतलब जो हम मान निकाल सकते हैं x³ + 1/x³ का। अगर ये यहाँ x होता तो हम मान निकालते x + 1/x का। तो अगर आपसे पूछे कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे जो पहले वाले का डबल, मतलब 2 का डबल कितना हो जाएगा जी, 4। मतलब x³ + 1/x³ का मान 4 होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। x = 3 + 2√2, आपसे मान पूछा है √x + 1/√x का। तो अभी तक आपने सीखा है x + 1/x का मान ज्ञात करना, या x - 1/x का मान ज्ञात करना आपने सीखा है। लेकिन आपसे पूछा है √x + 1/√x। और यहाँ भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या ये मल्टीपल इन्वर्स बन रहे हैं या नहीं, मतलब इनके बीच में एक का अंतर है या नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 है, इसका मतलब ये √9 है। और ये 2√2 है, इसका मतलब कि ये 2 अंदर जाएगा रूट में तो 4 हो जाएगा, और रूट 2 पहले से अंदर में है, सॉरी 2 अंदर में पहले से है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। इसका मतलब √9 और √8 है, मतलब 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये मल्टीपल इन्वर्स है। लेकिन हमको मान निकालना है √x + 1/x का। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है भाई साहब कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इधर स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर x + 1/√x का स्क्वायर 1/x, अब प्लस 2a भी होगा, तो 2 × x × 1/x होगा, तो x कट जाएगा, ये क्या होगा जी, +2। इसका मतलब कि यहाँ से x + 1/x का तो मान मैं बता सकता हूँ कि ये 3 का डबल होगा, 3 दूना कितना 6, और प्लस कितना 2, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा 8। तो क्या 8 ही मेरे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया है, तो फिर इसको रूट में लाने के लिए
फिर मुझे इसका रूट लेना पड़ेगा, तो रूट ले लेंगे तो 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और यही सवाल का उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान है। जैसे x बराबर √3 प्लस √2, और आपसे मान पूछा है x³ प्लस 1/x³ का। तो यहाँ से हम पहले x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए मुझे x प्लस 1/x का मान निकालना है, और x³ प्लस 1/x³ हमने आपको पीछे बताया है कि एक k³ माइनस 3k होता है, तो k का मान पहले वाले का डबल होगा। तो पहले का मान कितना है जी √3, इसको डबल करेंगे तो 2√3, मतलब इसको क्यूब करना है। माइनस 3k, तो 3 गुने और k का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2√3। इसका क्यूब करूंगा तो 2 के 3 बार गुना करूंगा 8, और √3 को 3 बार आप गुना कीजिएगा तो ये 3√3 हो जाएगा। अब -3 दूना 6√3, मतलब 8 3 24 √3 माइनस 6√3 बराबर हो जाएगा 18√3, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। x बराबर 3 प्लस √8, आपको वैल्यू फाइंड करना है x² प्लस 1/x² का। तो x प्लस 1/x की अगर मैं वैल्यू यहाँ से पूछूं आपसे, तो आप कहोगे जी पहले वाले का डबल 3, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो k² माइनस 2, मतलब यहाँ k की वैल्यू कितना है 3 दूना 6, तो मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 36 माइनस 2 बराबर 34। तो इसी प्रकार की मज़ेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसे जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो में प्यार दिया है उसी प्रकार से प्यार देंगे। थैंक यू वेरी मच।